बड़े बड़े लोग, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, इटली हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, कोई भी हो, सबने कहा, जो लोग एतराज करते थे हमारी बहन बेटियों पर कि तुम नकाब मत ओढ़ो, नकाब और हिजाब करने से, नकाब चेहरे पर डालने से सफोकेशन, यानी 6 घंटे तक बच्चियां और समाज की बहू बेटियां कैसे हिजाब में और नकाब में रहेंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कोरोना ने कहा कि नहीं, यह अल्लाह का ऑर्डर है, ये कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता है। तुमको यकीन नहीं तो आओ। कोरोना ने कहा कि जब तुम 12 घंटा अपने ऑफिस में बैठकर मास्क लगाकर बैठ सकते हो, तो क्या हमारी बहन बेटियां हिजाब और नकाब डालकर 6 घंटे नहीं रह सकती? आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिसको दोनों जहान तो दूर की बात है, इस दुनिया में पूरी दुनिया के लिए किसी को रहमत बनाकर भेजा हो। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, वमा अरसलना का, हम आपको रहमत बनाकर भेज रहे हैं दोनों जहान के लिए, इस दुनिया के लिए भी और आने वाली जो दुनिया है, हमेशा की जो जिंदगी है आखिरत, वहां के लिए भी। कुरान में रब अपने लिए कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह वो है जो दोनों जहान का रब है, पालता है, और मोहम्मद वो है जो दोनों जहान के अंदर रहमो करम की बारिश करता है। अब ये बात समझने की है। मैं अभी 1-2 रोज पहले आंध्र प्रदेश की एक तारीखी शहर विशाखापट्टनम में था। आंध्र प्रदेश एक बहुत मुअज़्ज़ब स्टेट है, सूबा है। वहाँ एक शहर है विशाखापट्टनम, उसका असल नाम इसहाकपट्टनम है। एक तारीख है। तो वहाँ पर एक सवाल हुआ, किसी ने पूछा पर्चे में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताएं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में रहमत कैसे थे, किस वजह से। लॉजिकली हम कैसे समझेंगे कि भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, कि आप मर्सी थे, आप रहमत थे? प्लीज टेल मी। तो उनमें से एक बच्चा मुकालमा पेश किया था। उस मुकालमे के अंदर उन बच्चों ने कुछ सवाल जवाब भी किए थे। तो एक बच्चे ने कहा कि हमें बताओ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के आदाब क्या हैं, सुन्नत क्या है। तो उसने बताया कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, दस्तरखान बिछाना चाहिए, और अगर आप कई लोगों के बीच में खाने के लिए बैठे हैं तो आप अपने सामने से खाएं, खाने में कोई आयब ना निकालें, छोटे छोटे लुक़मे लेकर खाएं, आप चबा कर खाएं। बहुत सारे आदाब हैं, उनमें से 1-2 ले लीजिए। हाथ धोकर खाएं। व्हाट इज नीड टू वॉश द हैंड्स, क्या जरूरत है हाथ धोकर खाना खाना या बैठ कर खाना। आदमी आया, खाना सामने, खाना शुरू कर दिया, जरूरत पड़े तो खाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि इस मुकालमे में एक बच्चे ने खाने के आदाब को बयान किया। हमने कहा कि दुनिया में और भी लोग आए, महान महान व्यक्ति जिनके ऊपर किताबें लिखी गई है। द 100 बुक, एक किताब अंग्रेज क्रिश्चियन ने तैयार की, उसमें 100 बड़े महान इंसानों की तारीख पेश की गई है। हमने कहा कि उस किताब में भी ढूंढ लीजिए, कोई आपको नहीं बताएगा कि खाना खाने का मेथड और तरीका क्या है। अगर ये चीज, ये तरीका किसी की जिंदगी में है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। सुभान अल्लाह। आप पूछिए क्रिश्चियनिटी से, आप पूछिए आज की तारीख का बादशाह, इस जमाने का, इस वक्त का फिरौन, जुडाइज्म से, यहूदी से, मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला की लानत इन पर। आप पूछिए अपने आप को, दुनिया के अंदर सक्सेस के बेताज बादशाह मानते हैं,
कि जरा बताओ तुम्हारे पास कोई उपाय है? जब कोरोना आया तो सबसे पहले लाशें इन्हीं मुहज्जब, इन्हीं तहजीब, खोखले और मसनूई तहजीब के अलंबरदारों की लाशें गिरी सबसे ज्यादा। अगर कोरोना जैसे वायरस बीमारी से कोई बचा सकता था किसी का तरीका, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका बचा सकता था। सुभान अल्लाह। 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, जब तुम्हें खाना खाना हो तो हाथ धोकर खाओ। तो लोग कहते थे कि व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है मौलाना हाथ धोकर खाना खाने की, क्या व्हाट इज नीड, क्या फायदा, व्हाट इज बेनिफिट बताइए। हम कहते थे कि बस दिस इज कमांड ऑफ अल्लाह, लास्ट मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दिस इज मेथड ऑफ अवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी का, आखिरी नबी का तरीका है, सुन्नत है, इसीलिए हम लोग इस पर अमल करते हैं। और एक बात पता होना चाहिए दुनिया को, अगर नहीं मालूम है, अल्लाह का कोई हुक्म, नबी का कोई तरीका हिकमत से खाली नहीं हुआ करता है, कोई ना कोई फायदा जरूर होता। हमारी अकल छोटी हो सकती, हमारा समझ का दायरा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके सदक़े में इस जहान को पैदा किया, वो अल्लाह का हुक्म, वो अल्लाह जिसने, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो अल्लाह मेड द होल वर्ल्ड, अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया। वो अल्लाह जानता है इंसान को कब किस चीज की जरूरत है। वो अल्लाह जानता है कि यहां इस जमीन पर बसने वाले किस इंसान को कब क्या चाहिए, किसके हक में क्या बुरा है, क्या भला है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के गाइडर, रहनुमा और रहबर बनाकर भेजता है और कहता है कि ए नबी जाओ, आप दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। दुनिया नहीं समझती कि मोहम्मद कैसे हमारे लिए नबी। दुनिया वालों उठाओ, तारीख रकम करने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के लिए कैसे रहमत बनाकर भेजे गए। जब कोरोना आता है तो सारे आदमी परेशान हो जाते। एक साल तक मार्केट बंद हो जाती, दुकानें बंद हो गई। एक साल तक लोग अपने घरों में घुस गए इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए। कोई इलाज है? एक ही इलाज। कौन सा इलाज, कौन सा तरीका इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए? सिर्फ वो एक तरीका। दुनिया तुम नहीं जानते, तुम्हें मानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इस कायनात का रक्षक बनाकर भेजा है। इस कायनात का जगतपति, असिनास दूदमन मठेश्वर्य गौणन्विता, सुभान अल्लाह। हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे इस देश में बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों और हमारे ब्राह्मण भाइयों, जगतपति, जगत के मुहाफिज, पूछो अमेरिका से कोरोना से बचने का कोई उपाय, पूछिए जापान और जर्मनी से तुम्हारे पास कोरोना जैसे मुहलिक बीमारी से बचने का कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। पूछिए चाइना से, जहां से यह पैदा हुआ कहा जाता है। WHO की यही रिपोर्ट, कोरोना वायरस वुहान से निकलकर पूरी दुनिया के इंसानों को डराया और मारा और कितनी जानें तबाह हो गई। पूछिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में 70% हिस्सेदारी चाइना की, उनसे तुम्हारे पास इस बीमारी से बचने का रास्ता है। पूछिए मोसाद से, दुनिया की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस, कि ये परिंदा इस पेड़ पर क्यों बैठा, वो पता लगा सकते। पूछे उनसे भी
कि है तुम्हारे पास कोई रास्ता, कोरोना जैसे मुहलिक बीमारी से बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय है, वो वही तरीका बताएगा जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बताया था। क्या अल्लाह, दुनिया नहीं मानती। हम हाथ धोकर क्यों खाते हैं? अब इसका साइंटिफिकली रिसर्च कीजिए। अल्लाह के नबी का तरीका, कहीं बाहर से आते घर पे तो हाथ धोते, कोई चीज खाते तो हाथ धोकर पकड़ कर खाते, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते। लेकिन बिस्मिल्लाह तो हमारे और अदर रिलीजन के लोग नहीं पढ़ सकते, वो कुछ और पढ़ते, लेकिन हाथ तो धो सकते। तो हाथ धोने का फायदा क्या है कि ताकि कोई हाथ में आपके कोई कीटाणु हो, कोई वायरस हो, कोई गंदगी हो, तो उससे आप महफूज हो जाएं, आपका ऑर्गन महफूज हो जाए। इसलिए कि जब आप कुछ खाते हैं, मुंह में लेते हैं, बच्चे खामोश रहो, मुंह में लेते हैं तो फौरन वो चीज आपके नाक के जरिए से और आपके मुंह के जरिए से वो चीज आपके ऑर्गन्स में जाती है, आपके एब्डोमेन सिस्टम में जाकर, पूरे स्टमक में, पेट में जाकर फिर वो चीजें आपको तबाह बर्बाद करती। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि हाथ धोकर खाएं ताकि कोई भी गंदगी हो तो ये साफ हो जाए। और इस हाथ को सबसे बेहतर, अभी तुम लोग साबन और हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप मिट्टी से हाथ धो लें, मिट्टी अगर कहीं मिले आप उससे हाथ धोएं तो उससे और ज्यादा हाथ साफ होता। किस लिए? ताकि कोई गंदगी हो तो साफ हो जाए। लोग नहीं मानते थे, क्या रे मौलाना लोगों को क्या हो गया, कहते हैं कि हाथ धो सुन्नत है, हाथ धो सुन्नत है, हाथ धो सुन्नत है। दुनिया ने नहीं माना, बिलाखिर जब कोरोना आया तो सबको मानना पड़ा कि हाथ धोने में फायदा है। अब प्रचार भी करने लगे। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद क्या बोलते थे, कोरोना से बचने का दो ही रास्ता है। वैक्सीन तो बाद में, 1 साल बाद में वैक्सीन तैयार हुआ, वैक्सीनेशन का जमाना बाद में आया, लेकिन फिल फॉर कोरोना जैसे मोहलिक वायरस से बचना है तो 2 रास्ता। पहले नंबर पर हाथ धोते रहना, हमेशा हाथ धोते हैं ना, कोरोना में हैंड सैनिटाइज अभी भी करते हैं। जो तरीका, जो फायदा और जो अच्छी चीज हमारे नबी 1450 साल पहले बता कर गए थे, लोग नहीं समझ रहे थे। कोरोना ने आकर समझा दिया कि अरे हाथ धो, हाथ धोने में फायदा यह है कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता। हाथ धोने का फायदा देखिए, हमारे नबी 1450 साल पहले इसका इलाज बता कर गए, कोरोना जैसे मोहलिक चीजों का। क्या अब लोग हाथ भी धो रहे हैं? कहीं बाहर से आते हैं तो हाथ धोते हैं, कहीं दुकान में जाइए तो हर किसी ने सैनिटाइज का बोतल रखा हुआ है कि नहीं, पहले हाथ धोकर आइए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोना ही हुआ, वो केमिकल लीजिए, हाथ धोइए। अब बताइए, यह है रहमतुल लिल आलमीन, नबी का तरीका दुनिया वालों के लिए रहमत है। 1450 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता कर गए, दुनिया ने नहीं माना। कोरोना ने कहा कि हम मनवाएंगे। बड़े बड़े लोग, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, इटली हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, कोई भी हो, सबने कहा कि कोरोना से बचना है तो हाथ धो, हाथ धोते रहो। अब दिन में एक बार नहीं, दिन में 10-10 मर्तबा लोग हाथ धोने लगे। जबरदस्ती सुन्नत पर अमल करना पड़ा। दूसरा कौन सा वो अमल जिससे कोरोना से बच सकते हैं? वो ये है कि मास्क लगा कर रखा, फेस योस, मास्क योर फेस, आपके चेहरे पर मास्क होनी चाहिए। प्लीज कीप इट, हमेशा इसको रखिए। इससे एक पैगाम और दिया कि जो लोग एतराज करते थे हमारी बहन बेटियों पर कि तुम नकाब मत ओढ़ो, नकाब और हिजाब करने से, नकाब चेहरे पर डालने से सफोकेशन, यानी 6 घंटे तक बच्चियां और समाज की बहू बेटियां कैसे
हिजाब में और नकाब में रहेंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कोरोना ने कहा कि नहीं, ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता है। तुमको यकीन नहीं तो आओ। कोरोना ने कहा कि जब तुम 12 घंटा अपने ऑफिस में बैठकर मास्क लगाकर बैठ सकते हो, तो क्या हमारी बहन बेटियां हिजाब और नकाब डालकर 6 घंटे नहीं रह सकती? ये है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह।